जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका हमारे चैनल नॉलेज एकेडमी में एक साथ सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल समाप्त हो चुके हैं। अब आपके मन में सबसे ज्यादा जो डाउट है कि वो आपकी फाइनल कट ऑफ को लेकर है, और दूसरा चीज जो है वो है आपकी फाइनल रिजल्ट कि आपका कब तक आएगा। ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले 3 मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो है आपको यही इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत है। वो क्या क्या है? एक है आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, दूसरा है फाइनल कट ऑफ आपको कितने नंबर इंक्रीज होगी, तीसरा है आपका रिजल्ट को लेकर के। अब देखिए, तो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के काफी सारी वीडियो बन चुकी है कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, क्या हुआ है। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के और फाइनल कट ऑफ को लेकर के ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिएगा और जितना हो सके इसको अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि सबको कट ऑफ दी जा सकती है और नॉर्मलाइजेशन जो है कितना आपको किस शिफ्ट में मिला है, घटा है, क्या है, इसकी सारी जानकारी सबको मिल सके। ठीक है। तो जो साथी हमारे चैनल में पहली बार आए वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने साथियों में शेयर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका लिंक मेरे डेस्क बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है कुछ ऐसी चीज तो आपको हमारे द्वारा सबसे पहले जो है मिल सके, क्योंकि जो कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम में डालता हूँ, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और जो साथी हमसे टेलीग्राम ग्रुप से हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। लिंक आपको दोनों का किसमें आपको डेस्क बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के यूट्यूब पर बहुत सारा जो है बढ़ी हुई है। बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि किस शिफ्ट को जो है नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिला है, या किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में किसके मार्क्स घटे हैं या बढ़े हैं, क्या हुआ है। मतलब उनके मन में इतना जो है वीडियो को देख देख करके इतना कंफ्यूजन उन्होंने अपने अंदर कर लिया है कि बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कि मैंने जैसे भी आपसे पहले भी बोल रखा है कि नॉर्मलाइजेशन का देखिए कोई भी आपको एक्चुअल नहीं बता सकता कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में आपको कितने मार्क्स मिले हैं या किस कैंडिडेट्स को कितना मार्क्स मिला है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता है कि आपकी जो शिफ्ट में वो 10 शिफ्ट थी, ठीक है ना। तो एक चीज और है कि ऐसा नहीं है कि हर एक शिफ्ट में जो है, जैसे मान लीजिए आपकी ये 5 शिफ्ट है, ठीक है ना। तो जो आपको जो नॉर्मलाइजेशन मिला है वो ऐसा नहीं है कि शिफ्ट वाइज आपको नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ। तो इस चीज के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो एक ही शिफ्ट के होने के बावजूद किसी को नॉर्मलाइजेशन कम मिला है, किसी को नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिला है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका जो है शिफ्ट वाइज तो मिला नहीं, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन आपको शिफ्ट वाइज नहीं मिला, ये मिला है। देखिए, कोई भी नॉर्मलाइजेशन आपको जो मिलता है वो मिलता है आपके एक्यूरेसी के ऊपर, इसके ऊपर एक्यूरेसी के ऊपर, कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी रही है उसी हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन आपको दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज कि एक चीज और सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो हो रही है आपके नंबर डिक्रीज को लेकर के। आपका जो है कि हमारा जो है ये बोला जा रहा है कि हमारी शिफ्ट में नंबर कम हुए। तो देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी शिफ्ट इन आपकी ये आपकी इसमें एक भी शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में जो है आपका नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि नंबर डिक्रीज किए गए हो। नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ इतना हुआ है कि मान लीजिए जैसे किसी ये कैंडिडेट्स है, ये बी कैंडिडेट्स है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इसको जैसे मान लीजिए यहां पर 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, तो इसको हो सकता है ये जो बी कैंडिडेट्स है इसको 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि इसके नंबर आपको जो है माइनस में कर दिए और इसको जो है यहां पर नॉर्मलाइजेशन बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में इसमें जो है आपको ये अभी तक जो कांस्टेबल के जो आपके एग्जाम हुए उसमें जो है आपको यहां पर क्या किया है, नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। इसमें सभी को नॉर्मलाइजेशन मिला है, चाहे कम मिला हो चाहे ज्यादा मिला हो। नॉर्मलाइजेशन देखिए, नॉर्मलाइजेशन कम होने के चांसेस कहां पे रहते हैं, नॉर्मलाइजेशन जो है डिक्रीज होने के वहां पे चांसेस रहते हैं जहां पे काफी ज्यादा जो है यहाँ पर जो है जो क्या होता है शिफ्ट होती है यहाँ पर, मतलब काफी सारी ज्यादा शिफ्ट होती है। जैसे आपका एसआई का आपने देखा था, यूपीएसआई का जो एग्जाम था, ठीक है ना, वो ऑनलाइन था और काफी उसमें जो है लगभग 1 महीने का एग्जाम चला था। तो उसमें जो है काफी शिफ्ट थी, तो उसमें डिक्रीज भी हुए थे नंबर और इंक्रीज भी हुए थे नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन जहां पर नॉर्मलाइजेशन देखिए, जहां पर शिफ्ट कम होती है तो वहां पर डिक्रीज होने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक देखिए, चाहे मैं आपको बात करूं
41,000 वाली जो प्लस जो वैकेंसी थी, चाहे 49,000 वाली जो वैकेंसी थी, चाहे जेल वार्डर फायरमैन की वाली बात करूं, ठीक है ना। तो अभी तक ये जो कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी आई थी, इनमें किसी में भी आपको नॉर्मलाइजेशन आपको डिक्रीज होते हुए नहीं दिखा है, ना इनमें किसी में भी नॉर्मलाइजेशन में आपको कम हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका किसी भी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कम हुआ है, या कोई ऐसा कैंडिडेट्स, अगर आप मुझे एक भी कैंडिडेट्स ऐसा हो जो ये कह रहा हो कि आपका उस शिफ्ट में जो है मेरे इतने नंबर थे और उस शिफ्ट में मेरा जो है नंबर कम हुआ है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला होगा। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत काफी बच्चे कैंडिडेट्स आपको ऐसे मिले होंगे, यार हमारे इतने नंबर एक्स्ट्रा थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए, उनके या तो हो सकता है उनको काउंटिंग्स में दिक्कत हुई है, या फिर वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला है कि जिसके नंबर ज्यादा है और उसका सिलेक्शन ना हो, ऐसा कोई भी कैंडिडेट्स नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो वो कोई प्रूफ के साथ मेरे को बता दे कि हमारे नंबर एक्स्ट्रा थे और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं आपको मान जाऊंगा कि हाँ इसमें हुआ है। ये आप कंफर्म कर लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में आपका एक भी मार्क्स में किसी में भी शिफ्ट में नंबर कम नहीं हुई है, सभी में किसी न किसी में थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है, चाहे किसी में किसी शिफ्ट को ज्यादा मिला हो, चाहे किसी शिफ्ट में कम मिला हो, मिला जरूर है। ऐसा नहीं है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम कर दिए गए हो, ठीक है ना। तो आप इस चीज को तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कोई अगर आपसे ये कहे कि आपके मार्क्स जो है यहाँ पर घटे हैं, तो ये बिल्कुल फेक है, इसमें कुछ भी यहाँ पर वो नहीं। इस बात पर आप नजरअंदाज कीजिए, इन बातों पर भरोसा मत कीजिए कि कोई आपसे ये कहता है कि इस शिफ्ट में आपके नॉर्मलाइजेशन में जो है मार्क्स यहाँ पर घटे हुए हैं, तो किसी भी शिफ्ट में आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं घटे हैं। हर शिफ्ट में कम से कम मान के चलिए 2 से 3 नंबर तो आपके मिनिमम आपके यहाँ पर पड़े ही पड़े हैं, ठीक है ना। इतना तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिला ही होगा, ठीक है। तो आप ये इस चीज को समझ में आ गए होंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो भी आपके डाउट था कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए, इस शिफ्ट में कम हुए, तो किसी भी शिफ्ट में नंबर कम नहीं हुए। अब काफी मेरे पास कमेंट ये भी आए थे कि भैया इस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं, इस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं। तो देखिए, इसके बारे में कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता भाई कि कितने मार्क्स बढ़े हैं। यार ये डाटा ऑफिशियल जो है आपका भर्ती बोर्ड के पास है, वो किस आधार पर जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ा रहा है, घटाता है, किस आधार पर करता है, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। अनुमान सभी ने बताया कि इस शिफ्ट में इतना मिला है, इस शिफ्ट में इतना मिला है, हर एक कोई बता रहा है, पर लेकिन एक एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं भाई, किसी को भी अंदाजा नहीं है, कोई कितना भी बता दे। हालांकि बताने को तो मैं भी आपको बोल सकता हूं कि इस शिफ्ट में 5 का बढ़ा है, 10 का बढ़ा है, ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं है जब मेरे पास कोई डाटा नहीं है। अगर डाटा होता तो मैं आपको बता सकता था। इसका ऑफिशियल डाटा भर्ती बोर्ड के पास है, वो किस हिसाब से आपको किस शिफ्ट को हार्ड मानता है, किस शिफ्ट को इजी मान रहा है, किस हिसाब से जो है बच्चों को नॉर्मलाइजेशन दे रहा है, वो उन्हीं को पता है। इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जो मेरे पास चीज, अगर देखिए मैं आपको कोई भी जानकारी देता हूं तो बिल्कुल एकदम ऑफिशियली मिलती है, ऑथेंटिक ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठपटांग बातें उठा करके आपको बता दूं, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई भी डाटा रहता तभी मैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आपको बता सकता था कि कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में मिला है। हाँ, इतना है कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी शिफ्ट में जो है आपको ऐसा नहीं है कि नंबर कम किए गए हो, हर एक शिफ्ट में जो है कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन सभी को मिला है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप जो ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोई भी डाउट्स था वो आपको क्लियर हो गया होगा। और ठीक है ना, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको रिप्लाई में आपको कर दूंगा। अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के, फाइनल कट ऑफ आपको कितनी पड़ सकती है। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको कट ऑफ को लेकर के मैंने एक बात बोली थी कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूआर से आप यहाँ पर आते हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से आप आते हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप यहाँ पर एससी हो, चाहे एसटी हो, ठीक है ना। तो ये मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, मेल, ठीक है ना, जितने भी मेल कैंडिडेट्स है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके डीबीपीएसटी से, जो आपकी डीबीपीएसटी में आपकी जो कट ऑफ गई थी, ठीक है ना, आपकी कैटेगरी से, तो आपके यहाँ पर 8 से 10 नंबर अगर यहाँ पर इंक्रीज है, प्लस है आपकी डीबीपीएसटी से, ठीक है ना, तो आप फाइनल अपना मान लीजिए कितनी भी आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये फाइनल कट ऑफ आपकी रहेगी डीबीपीएसटी की, जो है 8 से 10 नंबर। ये मेल कैंडिडेट्स की बात करूं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप अगर 8 से 10 नंबर आपके ज्यादा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई आपसे अगर ये कहता है कि आपकी कट ऑफ जो है 15 नंबर 20 नंबर बढ़ेगी, तो इतना कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। आप उनकी बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, और उन बातों पर बिल्कुल ही भरोसा मत कीजिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए बात करता हूं मैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फिर देखिए फीमेल में जो है आपकी कितनी इंक्रीज हो सकती है। फीमेल की मैं वही बात करूं कि डीबीपीएसटी से जो आपकी कट ऑफ है,
ठीक है ना, 5 से 8 नंबर अपने आप को इंक्रीज करके चलिए, यही आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो यही मेल कैंडिडेट्स की, मेल कैंडिडेट्स अगर आपके यहाँ पर डीबीपीएसटी से 8 से 10 नंबर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से, तो आप यहाँ पर अपना फाइनल कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ, डीबीपीएसटी से अगर आपके यहाँ पर 5 से 8 नंबर अगर आपका इंक्रीज है, तो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इस चीज को लेकर के परेशान मत होइए। कोई आपसे अगर कोई बता सकता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो भाई इसके बारे में मेरे पास कोई भी नहीं है, डाटा नहीं है, मैं आपको बता सकूं कि कितना जा सकती है। हाँ, एक अंदाजा मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने नंबर इंक्रीज होती है, लेकिन हाँ ये नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, एग्जैक्ट मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। एक अनुमानित तौर पर मैं बता देता हूँ कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है ना, अब ये बात समझ लीजिएगा कि मैंने इतनी बता दी तो इतनी ही बढ़ सकती है, भाई ये मैं एक एवरेज तौर पर बता रहा हूँ कि इतनी नंबर चांसेस है। ठीक है ना, तो ये बात ठीक है ना। अगर मैं आपको अभी देखिए कट ऑफ या आपको वही चीज पसंद आएगी जो आपके लिए हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स है ओबीसी का, ठीक है ना, अभी डीबीपीएसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 198 गई थी। ठीक है ना, अब मान लीजिए उसका जो नंबर है वो 200 के अराउंड है। ठीक है, 200 के अराउंड है। अगर मैं यही कट ऑफ आपसे मैं यही बोलता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं ये बोल देता हूँ कि भाई आपकी 199 जाएगी, तो जो 200 के वाले जो कैंडिडेट्स है वो यही कहेंगे कि भाई हाँ ये कट ऑफ सही है। अगर मैं यही इसकी कट ऑफ को अगर मैं ये बोल देता हूँ भाई यहाँ पर ये 205 जाएगी, तो अब ये बोलेंगे कि नहीं यार इतनी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ठीक है ना, क्योंकि हर एक कैंडिडेट्स बस यही चाहता है कि जितने मेरे मार्क्स आए हैं उतनी ही कट ऑफ रही है, उससे कम ही रहे, उससे ज्यादा नहीं जाए। ठीक है ना, उसी को वही बस वो वही सुनना चाहता है। तो देखिए आपकी पल भर की खुशी के लिए मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोलूंगा या आपको कोई गलत चीज के बारे में जानकारी नहीं दूंगा। ठीक है ना, चाहे आप मेरे पहले की बात हो चाहे अब की बात हो, मैंने अभी तक जो आपको बताया वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक और रियल चीज बताई है। मैं ऐसा नहीं आपको मतलब झूठ बोलूं या ऐसा करूं, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि आप अगर मेल कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी से हो, तो डीबीपीएसटी से अगर आपके 8 से 10 नंबर अगर आपके ज्यादा है तो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिए, कोई भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब आपको बस क्या करना है, इसको अपने ऊपर बस भरोसा रखिए। अभी तक देखिए आपने जितनी मेहनत करी थी एग्जाम के लिए, फिजिकल के लिए आपने 100% दिया, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आपका सिलेक्शन इसमें होगा। ठीक है ना, और देखिए जो हमारे भाई बहन जो भी है जिनको लगता है, देखिए जो डीबीपीएसटी के कट ऑफ के अराउंड में है, आसपास ही है, उनको लगता है कि हमारा नहीं हो पाएगा, तो भाई मैं उनसे यही कहूंगा जो जिनकी चाहे मेल हो चाहे फीमेल, एक चीज आप मेरे पास सुनिए गौर से, जो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए जो डीबीपीएसटी में आपकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई थी, अगर आपके नंबर आपके उससे जो है मान लीजिए कम है या फिर आपके राउंड उसी के आसपास में है, तो देखिए मैं आपसे अभी से एक चीज कहूंगा कि आप जो है इसके भरोसे बिल्कुल भी मत बैठिएगा। ठीक है ना, अपने जो है नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन अपना जो है करते रहिएगा। ठीक है ना, कोई सा भी आपका, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नेक्स्ट जो आपकी यूपी प्लस में वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई में वैकेंसी आने वाली है, तो उनकी प्रिपरेशन आप करते रहिए, इसके भरोसे मत बैठिएगा भाई। क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपके 1 से 2 नंबर अगर ज्यादा है या आपके कम थे, आपको नॉमिनेशन होकर के आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, तो आपका इसमें जो है होना बहुत चांस कम है। ठीक है ना, देखिए मैं झूठ चीज नहीं बोलूंगा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा, जो मैं चीज है वही रियल है, मैं वही आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आपके 1 से 2 नंबर अगर एक्स्ट्रा है, तो भाई मैं आपसे कहूंगा, देखिए होप देखो सबको ही तो रहती है कि भाई शायद हो सकता है कट ऑफ ज्यादा ना जाए, पर लेकिन जो एक रियलिटी है, कट ऑफ आपकी कम से कम मान के चलिए 8 से 10 नंबर तो इंक्रीज होनी है। क्योंकि इसका मेन जो रीजन है ना वो यही है, क्योंकि इस बार मेल में आपका जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने फिजिकल काफी परसेंट जो है इस बार जो है क्वालिफाई किया, वो आपके मान के चलिए 80 से 85% जो है कैंडिडेट्स ने यहाँ पर रनिंग क्वालिफाई कर दी है। ठीक है ना, तो जिस वजह से आपकी जो कट ऑफ है ना वो यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को भी मिलेगी। ठीक है ना, वहीं पर मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स की थोड़ा कम बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर काफी जो फीमेल्स है वो काफी फेल हुई है, जिस वजह से इनकी कट ऑफ जो है कम बढ़ने के चांसेस है। ठीक है ना, तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आप डीबीपीएसटी कट ऑफ से अगर राउंड आसपास नहीं है या आपसे कम थे, तो आपसे मैं कहूंगा बिल्कुल भी इसके ऊपर भरोसे मत बैठे रहिएगा, अपना जो है नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके जो है लास्ट पॉइंट जो है आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग, आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आने के चांसेस है। देखिए फाइनल रिजल्ट अभी थोड़ा और डिले होगा, क्योंकि देखिए अभी हुआ क्या, पहले जो चांसेस थे वो आपके होली के चांसेस लग रहे थे कि होली के आसपास आ जाएगा, लेकिन अभी हुआ क्या कि जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना हाइट को लेकर के जो कोर्ट में केस किया था, तो उनकी जो है दोबारा से हाइट ना मिली, वो वहां पर क्वालिफाई हुए। फिर अब उनका जो फिजिकल है, अभी वो लगभग शायद 35 कैंडिडेट्स है,
तो उनका जो फिजिकल है, अब आप उनका जो फिजिकल आपका होना है वो आपका 12 मार्च को होना है, ठीक है ना। 12 मार्च को कहाँ पर होना है? लखनऊ में होना है, ठीक है ना। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लगभग चांसेस है रिजल्ट के, वो आपका 20 मार्च के समथिंग आएगा, ठीक है ना। 20 मार्च तक आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि तो अभी इनका रिजल्ट जो है यहाँ पर रनिंग होगी, इनकी रनिंग होने के बाद ही आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो रिजल्ट है वो 20 मार्च तक रहेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स आई होप ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स तीनों जो आपको मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है, कोई भी लेकर के क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा उसका, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन को मैंने आपको बता ही दिया कि देखिए नॉर्मलाइजेशन का किसी के मेरे पास कोई डाटा नहीं है कि जिससे कि मैं आपको एक्चुअल में आपको बता सकूं कि शिफ्ट में आपको कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। हाँ इतना है कि किसी भी शिफ्ट में आपके मार्क्स जो है डिक्रीज नहीं हुए हैं। एक भी बच्चा ऐसा मुझे मिल जाए आपको, अगर एक भी बच्चा अगर ऐसा कोई कैंडिडेट आपसे ये कहता है कि मेरे मार्क्स में डिक्रीज हुए, तो उससे आप उसकी क्या है जो आपकी OMR शीट है उसको लीजिए, आंसर की चेक कीजिए, आप उसमें अपने आप ही देख लेंगे उसके मार्क्स डिक्रीज नहीं होंगे, उसके मार्क्स या तो कम होंगे या उससे गिनने में दिक्कत हुई है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन में आपका कोई भी मार्क्स डिक्रीज नहीं हुआ है, हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ किसी को नॉर्मलाइजेशन जरूर मिल है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ आपके जो है 5 से 10 नंबर यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है मेल कैंडिडेट्स में। वही फीमेल की बात करूं तो 5 से 8 नंबर आपके यहाँ पर है ज्यादा, तो ये आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपका लगभग 20 मार्च से समथिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप जो मैंने आपको सारी चीजें समझाई आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, लिंक आपको टेक्स्ट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ओके गुड बाय, थैंक यू।